अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। बात करेंगे पोस्ट वॉर इफ़ेक्ट्स के जो वॉर के बाद की वजह से जितने भी इफेक्ट हो रहा है, क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में जो एकदम से बूम आया है, इसके बारे में भी डिस्कशन होगी। गोल्ड प्राइसेस ग्लोबली कोलैप्स कर रही हैं, इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सर आमिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और ये डिस्कशंस जितनी भी हैं वो जो भी बताते हैं वो 100% एक दो दिन के बाद तो सच होती है। तो इस चीज़ के बारे में भी सर ही बताएंगे। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फातिमा फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। सर मैंने बहुत नोट किया है, वो तो मैं आपसे दूसरे प्रोग्राम में बात करूंगी। अभी रिसेंटली आपकी एक खबर के ऊपर जो है ना वो एक्शन भी हुआ है। चलिए कि बात करते हैं कि वॉर की वजह से जो इफेक्ट्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं। देखिए वॉर के जो इफेक्ट हैं वो तो सबको नजर आ रहे हैं कि ग्लोबल क्राइसिस एंड द क्राइसिस इज फॉर द एनर्जी। जो ये पूरा रीजन था, ये सप्लाई लाइन थी बेसिकली किन ममालिक की? चाइना की, कोरिया की, जापान की, पाकिस्तान ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इफेक्ट। तो ये एक पावर हब्स हैं, इकोनॉमी के हब्स थे जहाँ पे ट्रबल आई है। अब इसका आप अगला वर्ड ये होना चाहिए कि व्हाट विल बी द पोस्ट वॉर इफेक्ट्स, के वॉर खत्म होने जा रही है और इसके बाद ये अगर वॉर खत्म होती है तो इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे। एक तो पूरी दुनिया में एक मासिव जो है वो एक वो आएगी, एक वेव आएगी और वो वेव आएगी सेल्फ रिलायबिलिटी फॉर द डिफेंस पर्पस। जो हमारे बहुत सारे ममालिक जो इस चीज में थोड़े से पैटर्नाइज थे कि जी कोई और मुल्क आ रहा है वो 11-12 हज़ार किलोमीटर से और यहाँ आके उसने बेसिस बना ली है और वो बेसिस के साथ वो करना चाह रहा है कि जी वो इस एरिया को प्रोटेक्ट करेगा, तो ये रजीम भी थोड़ी सी हिल रही है, ये एक आइडिया भी थोड़ा सा हिल रहा है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान का किरदार इस रीजनल डायनामिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये मैं आज आपको दावे से बता रहा हूं और वक्त ये बात साबित करेगा कि बड़े इनकमिंग फ्यूचर आप ये देखेंगे। और जैसे ही हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वो जाते हैं, वो सऊदी अरेबिया जाते हैं और जाके कहते हैं, और फिर ईरान ये कहता है कि हम ये हमले नहीं कर रहे। अब ये भी एक बात बड़ी जो है ना ये सोचने की काबिल है कि ईरान इज क्लेमिंग कि हम वो अरामको की फैसिलिटी पे या बाकी हमले हम लोग नहीं कर रहे। भाई अगर ईरान नहीं कर रहा तो फिर ये हमले कहां से हो रहे हैं? इसका मतलब है कि कोई ऐसा दुश्मन है जो चाहता है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। अभी रिसेंटली खबर भी आई है कि पाकिस्तान ने ईरानियन ड्रोन, अब वो ड्रोन ईरानियन ड्रोन है या वो इसराइली ड्रोन है, उसको मार भी कराया गया सऊदी अरेबिया में। डेफिनेटली पाकिस्तान की आर्मी ने एक लिवरेज ली और ये भी बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो पूरा फिनोमेना है ये मिडिल ईस्ट का, ये चेंज होने जा रहा है। इसमें देखिए फातिमा, हम लोग हमेशा एक बात कहते थे कि जी तरक्की का मायार ये है सड़कें, तरक्की का मायार ये है कि आपके पास शोर कितना है, ये सारा तरक्की का मायार है। तरक्की का मायार ये नहीं है। सारी जिंदगी कुछ ऐसे हल्के जो बातें करते रहे पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस के, पाकिस्तान के बजट के हवाले से, और वो बजट हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, 14% है। 14% का बजट कोई इतना बड़ा बजट नहीं होता, बहुत लिमिटेड है। दुनिया में अपनी आर्मीज का बजट बहुत बड़ा बड़ा भी होता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट ने यह बात साबित की कि बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान को स्ट्रेंथन किया जाता, और आज वो सारी चीजें सबके सामने खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। सर सबके सामने खुल के आना तो शुरू हो गई हैं, बट आपको क्या लगता है कि इसके इफेक्ट्स की वजह से ये कितना प्रोलॉन्ग करेगा, मतलब कि हमें फ्यूचर में कितना अरसा ये सारे इफेक्ट्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा? ये तो डिस्ट्रक्शन के बाद तो बहुत टाइम लग जाता है। और मैं बल्कि आपकी इस बात से एक चीज मैं प्रेडिक्ट कर देता हूं आज के, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वॉर खत्म भी हो जाएगी। जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये बड़ी जल्दी आपको ऐसी खबर सुनेंगे कि एक ही दिन में कोई फैसला हुआ, एक ही बात सामने आई, एक ही जगह पे कहा जाएगा कि जी हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। ईरान कहेगा मैं जीत गया हूँ, इसराइल और अमेरिका कहेंगे हम जीत गए हैं। एकदम कोई एक मिडल पावर आएगी और वो मिडल पावर आके कोई ऐसा एक डिसीजन हो जाएगा, और वो डिसीजन ये हो जाएगा कि जिससे हम समझ रहे हैं कि ये वॉर बड़ी प्रोलॉन्ग करने वाली है। मैं इस पोस्ट वॉर को ये समझ रहा हूँ कि ये वॉर किसी भी टाइम पे खत्म हो सकती है, और तकरीबन जितनी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है दोनों साइडों पे, दोनों साइड
साइड्स, आई मीन इसराइल एंड ईरान, वो इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और फातिमा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अम्युनिशन इज अ पावर फॉर दिस वॉर। अम्युनिशन भी लिमिटेड हो गया, उतना एमुनेशन ईरान के पास भी नहीं रहा, उतना एमुनेशन अब वो जो आयरन डोम्स एंड दिस डोम एंड दैट डोम, वो सारे इसराइल के पास भी खत्म हो चुके हैं, उनके पास वो इंटरसेप्टेड मिसाइल्स खत्म हो चुके हैं। इन्फेंट्रेशन अगर आप देखें तो इस वक्त क्या कहा जा रहा है कि वो अटैक्स जो पहले बहुत मैसिव थे, वो अब 20% पे बोथ साइड। तो ये जो असले का खत्म हो जाना है, ये भी एक इंडिकेटर है मेरे ख्याल में बोथ साइड कि ये वॉर किसी भी टाइम पे खत्म हो सकती है। ठीक है सर, लेकिन सर स्टॉक एक्सचेंज में तो जो बूम आया है उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, अब ये देखेंगे आपकी क्वेश्चन में ही वो इंडिकेटर है। ये स्टॉक एक्सचेंज में जो बूम आया ना, ये हमेशा मैं अपने अवाम को कहता हूं कि स्टॉक एक्सचेंज के इंडिकेटर्स लोकल नहीं होते, ये ग्लोबल होते हैं। और अगर ग्लोबली आप देखें तो वहां से अगर इंडिकेटर आ रहा है और वो इंडिकेटर आपको बड़ा क्लियरली बता रहा है कि क्या कि पहले ही सेशन में 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग रोकना पड़ी। और क्यों रोकना पड़ी? बूम की वजह से। ओके। वो स्टॉक एक्सचेंज जो 187,000 पॉइंट पे ट्रेवल कर रही थी, आज से पहले 155,000 पे चली गई, यानी इतना बड़ा 32,000 पॉइंट्स का। यानी आपकी स्टॉक एक्सचेंज पिछले कुछ अरसे से इट्स लाइक पोस्ट प्री वॉर जो सिचुएशन थी उससे लेके अब तक तकरीबन 20% इफेक्ट हो चुकी थी। लेकिन वो सारा बूम कहां से आया? वो सारा बूम कहां से आया कि इसी एक इंडिकेटर से कि ये वॉर एंड होने जा रही है। और अगर वॉर एंड हो जाए, जिसका कि होना भी चाहिए, वी ऑलवेज होप फॉर दैट कि ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो अगर और फिर ट्रेडिंग रोकना पड़ी फातिमा, आज 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग को सस्पेंड करना पड़ा बिकॉज ऑफ द बूम। दुनिया में ट्रेडिंग सस्पेंड होती है जब शॉर्टफॉल होता है, लेकिन पाकिस्तान में 2-4 ऐसे मौके आए हैं। एक तो मौका 11 मई को भी आया था कि 11 मई 2025 को कि जब पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इसलिए बंद करनी पड़ी थी कि इतना बड़ा बूम आ गया था कि उन्हें टेम्पररी सस्पेंड करना पड़ा था। द सेम इज हैपनिंग नाउ। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वही है जो मैं इंडिकेटर्स आपको बता रहा हूं कि द वॉर इज गोइंग टू स्टॉप एट एनी टाइम। ओके सर, और गोल्ड प्राइसेस जो ग्लोबली कोलैप्स कर रही हैं? अच्छा, ये गोल्ड के साथ साथ ऑयल प्राइसेस भी कर रही हैं। अब गोल्ड और ऑयल एक कैसा चल रहा है, बर्न्ड है, अमेरिकन ऑयल है। इसमें बेसिकली 2 साइड्स होती हैं, एक ब्रिटिश ऑयल होता है, एक अमेरिकन ऑयल होता है। तो बर्न चूंकि एक साइड है, तो इसके दोनों की प्राइसेस क्या है कि 2 दिनों में इतनी दफा फ्लक्चुएट की है। अभी एक सट्टेबाजी हो रही है, ये ग्लोबल सट्टेबाजी हो रही है जिसमें मुझे नहीं पता कि कौन से सट्टेबाज इन्वॉल्व है। एक टाइम आता है आप उसकी प्राइस को उठा के $118 पे भी ले जाते हो, $126 की भी आवाज आ जाती है, फिर वो $97 पे आ जाता है। तो ये जो इंटरनेशनली हो रहा है, ये या तो एक इट इज अ काइंड ऑफ अ गैम्बलिंग, और ये उससे बहुत बड़ा इफेक्ट है फातिमा, जितना बड़ा वॉर का इफेक्ट है। ये जो गैम्बलिंग हो रही है कोई छोटी गैम्बलिंग नहीं है। और इसी के साथ गोल्ड अब एक अजम्पशन थी, एक प्रिजम्पशन थी कि दुनिया में जब स्ट्रेटेजिकल वॉर्स होती है ना, तो एक चीज जो है वो फायदे में जाती है और वो गोल्ड है। अब बड़े अरसे के बाद गोल्ड की प्राइस कब से बढ़नी शुरू हुई है? मैंने अक्सर एग्जांपल दी है कि $357 90s के पूरे डेकेड में $357 पर ऑन्स हांगकांग से प्राइस ओपन होती है। आज वो प्राइस $5,000 पर ऑन्स पे चली गई है। भाई क्या हो गया? सोने में से कौन सा सोना निकल आया? तो ये बातें समझने की थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गोल्ड के साथ भी एक ऐसी इंटरनेशनल गैम्बलिंग हो रही थी, और ये जो रिजर्वर्स और ये दबा के बैठे हुए थे और इसका प्राइस को बूम देते जा रहे थे, और ये बूम किसी भी टाइम पे कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि सोना अपनी ओरिजिनल प्राइस पे नहीं है। अगर ये अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आएगा, इट वुड हैव बीन फार डाउन। ये आप देखिएगा कि अगर इस गुब्बारे से हवा निकलेगी तो ये कहां जाएगी। बट सर, आपको लगता है कि गोल्ड की प्राइसेस आने वाले सालों में कम होगी, जिस तरह से वो एकदम से हाइप? आप पीस ले आए, आप ग्लोबली पीस ले आए, आप करेंसीज को स्टेबल कर दें। अब अगर जापान के पास 1000 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 1.2 ट्रिलियन, $1.4 ट्रिलियन के रिजर्व पड़े हैं, तो क्या जापान ये चाहेगा
कि वो डॉलर को जीरो कर दे, वो कभी भी नहीं चाहेगा। वो तो सपोर्ट करेगा डॉलर की प्राइस को कि डॉलर की प्राइस नहीं गिरनी चाहिए वरना उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इसी तरह चाइना है, इसी तरह इवन इंडिया की आप बात करते हैं, $700 मिलियन के अगर उनके पास रिजर्व पड़े हैं डॉलर्स की सूरत में, तो दे विल नेवर प्रेफर। तो ये जो स्पेकुलेटेड एक रूमर्स होती हैं कि जी गोल्ड की प्राइस जो है वो इसलिए बढ़ रही है कि डॉलर कोलैप्स कर देगा, डॉलर अगर कोलैप्स कर गया तो पूरी दुनिया कोलैप्स कर जाएगी। ये भी मैं आज आपको बता रहा हूँ, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।